कवि कालिदास ने अपनी किसी भी कृति में अपना परिचय पूर्ण रूप से नहीं दिया है। इसलिए उनके जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में विद्वानों और इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है, लेकिन हर चीज का कहीं न कहीं पूर्ण विराम होता ही है। उज्जैन स्थित अखिल भारतीय कालिदास परिषद ने अपने सतत परिश्रम और खोज के आधार पर प्रायः सभी विवादग्रस्त बातों का हल निकाल लिया है। कालिदास चित्र के निर्माण में हमने परिषद का ही अनुसरण किया है। सिंध फिल्म्स अपने परिवार सहित परिषद के सभी विद्वान सदस्यों और विशेष रूप से उसके सभापति पद्म भूषण पंडित सूर्य नारायण व्यास का हृदय से आभारी है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारा हर तरह से मार्गदर्शन किया है। जय सरस्वती शक्ति दिशती वेद जति वेद मती आज कांच से कुछ पड़े माँ अमृत की बनी वरदान रूप में जान दादे वीणा बने। जय जय सरस्वती शक्ति दिशाती भक्ति करे आरती विदाया करे प्रणाम स्वयं कल्पना उपमा की भाषा करे ललाम प्राप्त हो मेरे तक चांद हो बंदिया। कल का पाठ याद किया तुम लोगों ने? शाबाश शाबाश। अच्छा तो बेटा तेजू बताओ तो, काशी और प्रयाग के बीच कितने कोस का अंतर है? तेजू मैं तुझसे पूछता हूँ, सुनता नहीं है क्या? हाँ, जरा जोर से बोलिए गुरुजी। मैं पूछता हूँ काशी और प्रयाग में कितने कोस का अंतर है? प्रयाग क्यों मशहूर है? वहाँ के अमरूद बहुत मीठे होते हैं। ये पाठशाला है, पनवाड़ी की दुकान नहीं। भोला तू बता किशोर। मंगल बता। मैं बताऊं गुरुजी? काली तू बताएगा? अच्छा बता। काशी और प्रयाग के बीच में 4 अंगुल का अंतर है गुरुदेव। 4 अंगुल का? कल मैंने तुझे यही बताया था। हाथ आगे कर। मार पड़ रही है काली पर और जान तेरी निकली जा रही है। एक तो प्रार्थना हो जाने के बाद फूल लेकर आई और उसे सारा का सारा जमीन पर गिरा दिया। चल उठा इसे और निकल जाए यहाँ से। ये काली के मुंह की तरफ क्या देख रही है? चल उठा इसे, निकल यहाँ से। चल मैं कहता हूँ चल। तो काशी और प्रयाग के बीच 4 अंगुल का अंतर है। 4 अंगुल का है? तेरा मन तो लगा रहता है उस मालन की छोकरी में। तू पढ़े लिखेगा क्या? आंख जा पहले जी भर के उसके साथ खेल ले, फिर आना हमारे पाठशाले में। चल उठा बस्ता, निकल यहां से। काशी और प्रयाग के बीच 4 अंगुल का अंतर है। मूर्ख कहीं का, सत मूर्ख, वज्र मूर्ख। काली, ओ काली, काली। अरे बहरा हो गया क्या? अरे तू तो रो रहा है। चोट बहुत लग गई है काली। ये बात नहीं है पुष्पी। फिर? गुरुजी, वालन माँ, गांव वाले मुझे मूर्ख क्यों कहते हैं? इसलिए कि तेरी खोपड़ी में भेजा नहीं है। भेजा? हाँ। पुष्पी, तेरी माँ कल बाजार जाने वाली है ना? हाँ। तो मेरे लिए भेजा मंगवा देगी? तू हंस क्या रही है? गोबर गणेश भेजा बाजार में नहीं मिलता। तो फिर कहाँ मिलता है? ये तो मैं भी नहीं जानती, माँ से पूछ कर बताऊंगी। चल अभी घर चल। मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों? वालन माँ पूछेगी इतनी जल्दी घर क्यों लौट आया, फिर मैं क्या जवाब दूंगा? बाप रे बाप, उसका तो मुझे ख्याल नहीं था।
बुतिए बुतिए। अरे कालिए! क्यों रे, ये क्या कर रहा है? पुस्तक घोट रहा हूँ माँ। पुस्तक घोट रहा है? क्यों? पढ़ने से मुझे कोई चीज याद नहीं रहती माँ। पुष्पी ने कहा है कि पुस्तक घोट के पी जा, फिर देखे लोग तुझे कैसे मूर्ख कहते हैं। माँ, मुझे इसमें मिलाने के लिए थोड़ा सा गुड़ दोगी? गुड़ क्यों मेरे लाल, मैं तुझे मिश्री दूंगी। इधर आ माँ, इधर आ माँ। है? अरे पुष्पी तुझे कहेगी कुएं में डूब मत, तू डूब मरेगा। हे भगवान, तूने इसको ब्राह्मण के घर में क्यों जन्म दिया, मेरे नाना के घर में क्यों ना पैदा किया। भगवान मैं क्या करूं, आज से तेरा पढ़ना लिखना बंद, समझे? जंगल में जा, गाय भैंसे चरा, लकड़ियां काट के ला, यही तेरे भाग्य में लिखा है। अरे ये क्या कर रहा है? जिस जात पर खड़ा है उसे तो काट रहा है। नीचे उतर, उतरना। धूप निकल आई, पाठशाला नहीं जाएगा? मेरा पाठशाला जाना बंद हो गया पुष्पी। क्यों? तूने कहा था ना पुस्तक घोट के पी जा, मैं वही कर रहा था। माँ ने देख लिया, खूब पीटा और मेरा पाठशाला जाना बंद कर दिया। तो बाप में छोकरी को तराना पड़ता है। पुष्पी, अब मैं पंडित नहीं बन सकता, लोग मुझे मूर्खी कहते रहेंगे। लोग जाए चुल्ले में, मैं तो तुझे मूर्ख नहीं समझती। चुप हो जा, चुप हो जा ना। देख काली, फिर मैं भी रो पड़ूंगी। अरे तू तो सच रो रही है। कालिदास संभवतः ईसा की 5वीं शताब्दी में रहे होंगे। यह तिथि यद्यपि अनुमानित है, फिर भी काफी संकोच के साथ दी जानी चाहिए और किसी भी तरह से निश्चित नहीं है। लेखक के बारे में कोई वास्तविक जीवनी संबंधी आंकड़े संरक्षित नहीं है, जिन्होंने फिर भी अपने जीवन काल में अपार लोकप्रियता प्राप्त की और जिन्हें हिंदुओं ने हमेशा संस्कृत के महानतम कवियों में माना है। इस प्रकार हम साहित्यिक इतिहास की एक उल्लेखनीय समस्या का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अज्ञानता का कारण उनके देशवासियों द्वारा कालिदास की रचनाओं की उपेक्षा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों की रुचि और महत्व के प्रति उनकी विचित्र अंधता है। कोई भी यूरोपीय राष्ट्र अपने साहित्य के प्रति आलोचनात्मक समर्पण में भारत की बराबरी नहीं कर सकता। एक ऐसे कालखंड में जिसे सदियों से नहीं बल्कि सहस्राब्दियों से गिना जा सकता है, भारत में विद्वानों की एक अखंड श्रृंखला रही है जो निस्वार्थ भाव से देसी उत्कृष्ट कृतियों के चिरस्थायीकरण और व्याख्या के लिए समर्पित रही है। संस्करण, पुनरावलोकन, भाष्य प्रचुर मात्रा में है। कवियों ने अपने पूर्ववर्तियों के लिए प्रशंसा के सटीक वाक्यांश की तलाश की है। फिर भी जब हम उनके सबसे महान कवि के जीवन का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ लुभावनी किंवदंतियों के अलावा कोई सामग्री नहीं है। और ऐसे डेटा जो हम एक ऐसे व्यक्ति के लेखन से एकत्र कर सकते हैं जो शायद ही खुद का उल्लेख करता है। इनमें से एक कथा अपनी अंतर्निहित रोचकता के कारण स्मरणीय है, हालांकि इसमें जहां तक हम देख सकते हैं ऐतिहासिक सत्य का अंश मात्र भी नहीं है, और हालांकि यह कालिदास को बनारस में स्थित करती है, उस एकमात्र शहर से 500 मील दूर, जहां हम निश्चित रूप से जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का एक अंश बिताया था। इस कथा के अनुसार कालिदास एक ब्राह्मण के पुत्र थे। 6 महीने की आयु में वे अनाथ हो गए और एक बैल चालक ने उन्हें गोद ले लिया। वे बिना किसी औपचारिक शिक्षा के वयस्क हुए, फिर भी अद्भुत सौंदर्य और शालीनता के साथ। हुआ यूं कि बनारस की राजकुमारी एक नीली मोजा वाली थी, जिसने एक के बाद एक प्रेमियों को, जिनमें उसके पिता के सलाहकार भी शामिल थे, इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे विद्वान और कवि के रूप में उसके स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे। अस्वीकार किए गए सलाहकार ने क्रूर बदला लेने की योजना बनाई। उसने उस सुंदर बैल चालक को गली से उठाया, उसे एक विद्वान के वस्त्र और विद्वान वैद्यों का एक दल दिया, फिर उसे राजकुमारी से मिलवाया और उसे चेतावनी दी कि वह किसी भी हालत में मुंह न खोले। राजकुमारी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और उसकी जिद्दी चुप्पी ने उसकी पांडित्यपूर्ण आत्मा की गहराई तक मोहित कर दिया, जो उसे और वास्तव में था। गहन ज्ञान का प्रमाण लगा, वह कालिदास से विवाह करना चाहती थी और वे दोनों मंदिर गए। लेकिन जैसे ही समारोह संपन्न हुआ, कालिदास को एक बैल की मूर्ति दिखाई दी। उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण उनके लिए बहुत अधिक था। रहस्य सामने आ गया और दुल्हन क्रोधित हो गई।
लेकिन वह कालिदास की विनती के जवाब में नरम पड़ गई और उन्हें देवी काली से शिक्षा और कविता के लिए प्रार्थना करने की सलाह दी। प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। शिक्षा और काव्य शक्ति चमत्कारिक रूप से युवा बैल चालक के पास निवास करने के लिए उतरी, जिसने कृतज्ञता में काली के सेवक कालिदास नाम धारण कर लिया। यह महसूस करते हुए कि वह अपने स्वभाव में इस सुखद परिवर्तन के लिए अपनी राजकुमारी का अणी है, उसका क्रोध फिर भड़क उठा और उसने कालिदास को श्राप दे दिया कि वह एक स्त्री के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो। कथा आगे कहती है कि बाद में यह श्राप पूरा हुआ। एक राजा ने काव्य का एक अर्ध छंद लिखा था और उसे पूरा करने वाले कवि को एक बड़ा इनाम देने का प्रस्ताव रखा था। कालिदास ने बिना किसी कठिनाई के वह छंद पूरा कर लिया, लेकिन एक स्त्री जिससे वह प्रेम करते थे ने उनकी पंक्तियों को जान लिया और इनाम के लालच में आकर उन्हें मार डाला। एक अन्य किंवदंती के अनुसार कालिदास दक्षिण भारत में विष्णु के एक मंदिर की तीर्थ यात्रा पर गए थे। उनके साथ 2 अन्य प्रसिद्ध लेखक भवभूति और दंडिन भी थे। एक अन्य किंवदंती के अनुसार भवभूति कालिदास के समकालीन थे और कम सादगी पसंद कवि की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करते थे। ये कहानियां अवश्य ही असत्य होंगी, क्योंकि यह निश्चित है कि तीनों लेखक समकालीन नहीं थे। फिर भी इस विश्वास की सच्ची प्रवृत्ति को दर्शाती है कि प्रतिभा की खोज करती है और कभी भी अलग थलग नहीं होती। यह सहज विश्वास उन कहानियों में काम करता रहा है जो कालिदास को राजा विक्रमादित्य और उनके दरबार के साहित्यकारों से जोड़ती हैं। इसने निस्संदेह तथ्यों को बढ़ाया है, शायद आंशिक रूप से मिथ्या भी। फिर भी हम इस बात पर संदेह नहीं कर सकते कि इस परंपरा में सच्चाई है, भले ही यह देर से आई हो और भले ही वास्तविकता को काल्पनिक से अलग करना कभी असंभव हो, तो यहाँ हम ज्यादा मजबूत आधार पर है। राजा विक्रमादित्य पश्चिम मध्य भारत के उज्जैन नगर में शासन करते थे। वे युद्ध और शांति दोनों ही रूपों में पराक्रमी थे और उत्तरी दर्रों से भारत में घुसपैठ करने वाले बर्बर लोगों पर निर्णायक विजय प्राप्त करके उन्होंने विशेष गौरव प्राप्त किया था। हालांकि इस सम्राट की पहचान किसी भी जात शासक से करना संभव नहीं हो पाया है, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे अस्तित्व में थे और उन्हें यह गुण दिया गया था। विक्रमादित्य वीरता का सूर्य नाम संभवतः कोई वास्तविक नाम नहीं है, बल्कि फिरौन या जार जैसी कोई उपाधि है। निस्संदेह कालिदास ने अपने नाटक वीरता से जीती उर्वशी के शीर्षक में ही अपने संरक्षक वीरता के सूर्य को श्रद्धांजलि अर्पित करने का इरादा किया था। राजा विक्रमादित्य विद्या और काव्य के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में उज्जैन विश्व की सर्वाधिक दीप्तिमान राजधानी थी और आज तक उस वैभवशाली दरबार की चमक फीकी नहीं पड़ी है। वहां एकत्रित हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से 9 विशेष रूप से प्रतिष्ठित थे और इन 9 को 9 रत्न कहा जाता है। करा लेना। करा दूंगी। सत्यनारायण की पूजा तो भैया बाद में कराऊंगी, चला अपने लाल की पूजा तो कर लूं। अरे हटिया टूटती है, ठहर जा। क्यों रे खाते? अरे हथियारे माँ के बच्चे, तेरे मन में इतना जहर भरा है, मेरे बच्चे को मार के तू घर में राज करना चाहता है। इसी दिन के लिए पास पोस के मैंने तुझे बड़ा किया था। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने कुछ नहीं। तूने कुछ नहीं किया। सरब देवता को मैं अपने पीछे भगा के लाई थी। आज तूने तेजू के पीछे सरब देवता को भगाया, कल किसी और के पीछे भगाएगा। मैं इनको अपना दुश्मन बनाना नहीं चाहती। निकल जाए इसी वक्त मेरे घर से। तेजू इधर आ, इसके कपड़े लाके दे दे इसे। अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी, आज तुम क्षमा कर। क्षमा कर दूं तुझे अपनी बेटे के दुश्मन को? क्षमा कर दूं? पंडित जी तुम जरा माँ को समझा। अरे निर्लज, ये तो सुखिया के लिए हम लोग चुप बैठे थे, नहीं तो कभी का हम लोग गाँव से तुझे बाहर निकाल दिए होते। इसका यहाँ रहना इस गांव की इज्जत के लिए खतरा है पंडित जी। ब्राह्मण का लड़का मालन की लड़की से प्रेम करे, निकाल दो इसको, निकाल दो। इसी वक्त निकल जा। ये लो माँ उसके कपड़े। ये ले तेरे कपड़े और चला जा। अरे इधर बिधर क्या देख रहा है, सब चीजें इसमें रख दी हैं, चल जा। देखा पंडित जी, अपना पेट काट काट के इसे बड़ा किया, आज हम दोनों की जान का लेवा हो गया। हे भगवान कैसा कलयुग आ गया। देख लो अब तुम। माँ अब क्या है? घर से तो निकाल दिया, अब जरा आशीर्वाद तो दे दो ना। आशीर्वाद तुझे दे दूं? तू यही पड़ा रहा, तेरे भाग्य में यही लिखा है। खबरदार जो फिर मेरे घर में कदम रखा, जा सारे गांव में जाके उस नागन को लेके बीन बजा, मौज कर, जा। चल बेटा, हमारे भाग्य। इन 9 रत्नों में से कुछ कवि थे तो कुछ विज्ञान के प्रतिनिधि, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, शब्दकोश। यह बिल्कुल सच है कि 9 रत्नों से संबंधित इस परवर्ती परंपरा के विवरण संदेहास्पद हैं,
फिर भी मूल तथ्य संदेहास्पद नहीं है कि इस समय और स्थान पर मानव मन में एक महान तीव्रता थी, एक कलात्मक आवेग जो ऐसी कृतियों का सृजन कर रहा था जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। विक्रमादित्य के काल में उज्जैन, एथेंस, रोम, फ्लोरेंस और लंदन की महान शताब्दियों के समकक्ष खड़ा है। संस्कृत साहित्य के पुनर्जागरण के मैक्स म्यूलर के अक्सर उपहास किए जाने वाले सिद्धांत के पीछे यही मूल तथ्य है। यह मानना बिल्कुल गलत है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, कि कालिदास से पहले की कुछ साहित्यिक कृतियों की खोज ने इस सिद्धांत को अमान्य कर दिया है। यह भी कहा जा सकता है कि वे दुर्लभ और सुखद शताब्दियां, जिनमें होमर, वर्जिल, कालिदास या शेक्सपियर जैसे महान व्यक्ति हुए, पुनर्जागरण के उस एक व्यक्ति का हिस्सा है। यह देखना दिलचस्प है कि यूरोप में सदियों से चली आ रही बौद्धिक अंधकार की स्थिति कभी कभी भारत में प्रकाश की सदियों के साथ मेल खाती रही है। वेदों की रचना अधिकांशतः होमर से पहले हुई थी। कालिदास और उनके समकालीन उस समय रहे जब रोम बर्बर आक्रमणों से लड़खड़ा रहा था। परवर्ती परंपराओं के अल्प और अनिश्चित आंकड़ों में कालिदास के जीवन के बारे में उनकी अपनी रचनाओं से प्राप्त कुछ जानकारी जोड़ी जा सकती है। उन्होंने अपना नाम केवल अपने 3 नाटकों की प्रस्तावनाओं में ही लिया है, और यहां भी एक ऐसी विनम्रता के साथ जो वास्तव में आकर्षक है, फिर भी लुभावना है। कुछ भारतीय कवियों की विशेषता वाली संप्रेषणीयता की एक झलक पाने की इच्छा होती है। वे केवल एक बार प्रथम पुरुष में बोलते हैं, अपने महाकाव्य रघुवंश के परिचयात्मक छंदों में। यहां भी हमें उनकी विनम्रता का एहसास होता है, और यहां एक बार फिर हमें उनके जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी देने से रोका जाता है। काशी नरेश की जय। महाराज, महारानी, प्रजा की जय जयकार जीवन भर सुननी है, कभी मेरी भी तो पुकार सुनिए। क्या बात है महारानी? आज आप महामंत्री को वर ढूंढने के लिए भेजने वाले थे ना? वर ढूंढने से क्या लाभ होगा? विद्योत्तमा तो उसी से ब्याह करेगी जो शास्त्रार्थ में उसे हरा देगा। आज तक कोई हरा न सका, अगर भविष्य में भी कोई हरा न सका तो क्या होगा महाराज? क्या आप उसे जीवन भर कुंवारी रखेंगे? यही चिंता तो मुझे खाए जा रही है महारानी। लड़की को सर पर चढ़ाने से यही होता है महाराज। आपने अधिक पढ़ा लिखा कर उसका जीवन नष्ट कर दिया। शास्त्रार्थ में होने वाली विजय ने उसे हठी बना दिया। सहनशीलता और विवेक के बजाय उसमें अभिमान और क्रोध बढ़ता जा रहा है। मूर्ख, गवार, भारत के बड़े बड़े पंडितों का अभिमान चूर करने वाली राजकुमारी इन्हीं फूलों और गजों से सबका शास्त्रार्थ में जाएगी। राजकुमारी, चुप रहो। हाथ सिंगार, कचनार, जूही, चंपा, ये सब फूल कहाँ हैं? फूल वाले को ऊपर बुला ला। फूलवाली, ओ फूलवाली, क्या कहती? गजरे, फूल, बेनी सब है मेरे पास। ये देखो, तुम्हें राजकुमारी ने बुलाया है। राजकुमारी ने? ठीक है। हाँ हाँ, चलो। राजकुमारी की जय। तुम्हारा नाम? पुष्पावली। वाह, चेहरे की तरह नाम भी बड़ा प्यारा है। श्रृंगार करना जानती हो? मालिनी की छोकरी ये कला तो माँ के पेट से ही सीख लेती है। अच्छा, तो मेरे रूप को सजाकर दीप शिखा बना सकती हो? कुछ और कहिए राजकुमारी। दीप शिखा तो हवा के झोंके से कांपने लगती है। बहुत अच्छा। पुष्पा, तुम फूल बेचना छोड़कर मेरे पास चली आओ। आपके पास? हाँ हाँ, मेरे पास, मेरी सखी बनकर। सखी?
तुम्हें मेरी सखी बनना पसंद नहीं? राजकुमारी, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। चल सखी, जल्दी से मेरा श्रृंगार कर दे। शास्त्रार्थ भवन में लोग मेरी प्रतीक्षा करते हैं। सज्जनों, शास्त्रार्थ की शर्त तो आप लोगों ने सुनी होगी, फिर भी नियम के अनुसार हम उसकी घोषणा किए देते हैं। राजकुमारी उसी से ब्याह करेंगी जो इन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा, और जो लोग हार जाएंगे उन्हें महल में कोई ना कोई सेवा का कार्य करना होगा। आप लोगों को शर्त स्वीकार है? राजकुमारी, प्रश्न पूछिए। आदमी के जीवन में अधिक महत्व किसका होता है, कर्म का या भाग्य का? भाग्य का। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। जब मनुष्य का भाग्य साथ नहीं देता तब उसकी विद्या, बुद्धि, पुरुषार्थ सभी व्यर्थ हो जाते हैं। मैं इस बात को नहीं मानती। भाग्य जैसी कोई चीज नहीं, कर्म ही जीवन है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता जैसे अमर ग्रंथ का भी यही संदेश है। किसी का संदेश सुनाने से काम न चलेगा राजकुमारी, प्रमाण दीजिए। आप इतने बड़े दार्शनिक कैसे बने? पुस्तकों का अध्ययन करके। पुस्तकों के अध्ययन को आप कभी समझते या नहीं? अवश्य समझता हूं। इसका मतलब है आप भाग्य के भरोसे इतने बड़े पंडित नहीं बने, बल्कि पंडित बनने के लिए आपको कर्म करना पड़ा, ठीक है ना? राजकुमारी, आप ठीक ही कह रही हैं, लेकिन भाग्य ही बलवान होता है, इसका मैं आपको दूसरा प्रमाण भी देता हूं। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ने श्री राम के ब्याह का मुहूर्त निकाला था, और वो मुहूर्त ऐसा था जिसमें पति और पत्नी का वियोग हो ही नहीं सकता था। फिर भी सीता को राम से अलग होना ही पड़ा। ये भाग्य नहीं तो और क्या था? असंभवम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। आज तक न संसार में सोने का हिरण पैदा हुआ है और न होगा, फिर भी श्री राम ने हिरण का पीछा किया। हिरण का पीछा करना एक कर्म था, और उसी कर्म का परिणाम पति पत्नी को भुगतना पड़ा। आदमी के जीवन में जो अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं, वो सब उनके कर्मों का फल होता है, भाग्य का नहीं। गुरुदेव, आप तो इस तरह चुप हो गए जैसे जन्म के गूंगे। शास्त्रार्थ की शर्त याद है ना? कहीं ऐसा वैसा काम सौंप दिया? पंडित महाशय, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगी। अगर उसका भी सही उत्तर न दिया तो आपको पराजय स्वीकार करनी होगी। आप यहाँ किस लिए आए हैं? आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए। मुझसे शास्त्रार्थ करने का मतलब यही है ना कि आप मुझे हराकर अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं? ये केवल मेरी ही इच्छा नहीं है राजकुमारी, बल्कि यहाँ जितने पंडित आए हुए हैं। दूसरों की बात छोड़िए, लेकिन आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। क्यों? आप तो भाग्यवादी है पंडित महाशय। यदि आपके भाग्य में मुझ जैसी पत्नी का पाना लिखा होता तो मैं स्वयं आपके आश्रम में चली आती। लेकिन बात यह है राजकुमारी। पंडित महाशय, आप मुझे हराने के लिए शास्त्रार्थ अर्थात कर्म करने आए हैं। इससे सिद्ध होता है कि आप भाग्य में नहीं कर्म में विश्वास करते हैं। हाय हाय, घुमाते घुमाते कहां से कहां लाके पछाड़ा है राजकुमारी ने। गुरुदेव, तुम्हारी तो चल रही है ना? देख लिया, वो झटका दिया है कि गर्दन सीधी नहीं होती। बाप दादे तुम्हारे मर गए और ये आए थे राजकुमारी से ब्याह करने। पंडित महाशय, आपने जरूरत से अधिक समय लिया, उत्तर दीजिए, नहीं तो पराजय स्वीकार कीजिए। राजकुमारी, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। राजकुमारी
चंपा, इन्हें महल में ले जाकर कोई काम सौंप दो। चलो पुष्पा। अच्छा राजकुमारी, आप सब कुछ उसी से ब्याह करेंगी जो आपको शास्त्रार्थ में हरा देगा? हाँ। अगर किसी 100 साल के बूढ़े ने हरा दिया तो मैं उसी से ब्याह करूंगी। हाय दैया रे दैया, 100 साल के बूढ़े से? ना ना राजकुमारी, आप ये शब्द बदल दीजिए। क्यों? इसलिए कि पूनम के चांद को ग्रहण लग जाएगा। वो कैसे? अरे सुहाग रात को जब वो बुढ़ा बाहें फैलाकर कहेगा, प्यारी मेरी तितली, मेरी आंखों की पुतली, तब आपकी क्या हालत होगी? ये तो अनुभव करने के बाद ही मालूम होगा। मैं जानती हूँ, अनुभव बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो अब मैं समझी। तेरा पाला किसी बूढ़े से पड़ चुका है। राजकुमारी, हाय, तेरी आंखों की गुलाबी डोरे देखकर मेरा भी दिल धड़कने लगता है। फिर पुरुषों का क्या होगा? सखी, मुझे भी इस तरह शर्माना सिखा देना। शर्माने की कला यूं नहीं आती राजकुमारी जी। पहले कोई चिच्चोर पैदा कीजिए। तो तूने कोई चिच्चोर पैदा कर लिया है क्या? हाँ। अच्छा, तू देखने में कैसा है? किसी दिन दिखा दूंगी। उनका नाम क्या है? हाय दैया रे दैया, कोई अपने मुंह से चिच्चोर का नाम लेता है क्या? वैसे लोग उन्हें महापंडित कहते हैं। कालिदास की रचनाओं से हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन का कम से कम एक हिस्सा उज्जैन शहर में बिताया था। उन्होंने उज्जैन का जिक्र 1 से ज्यादा बार किया है, और वह भी ऐसे अंदाज में जो उस शहर को न जानने और उससे प्रेम न करने वाले के लिए शायद ही संभव हो। खास तौर पर अपनी कविता बादल दूत में वे शहर के आकर्षण पर जोर देते हैं, और यहाँ तक कि बादल को भी अपनी लंबी यात्रा में एक चक्कर लगाने को कहते हैं ताकि वह उससे परिचय पाने से न चूके। हम आगे पढ़ते हैं कि कालिदास ने भारत में व्यापक रूप से यात्राएं की। रघुवंश के 4th सर्ग में संपूर्ण भारत और यहाँ तक कि उन क्षेत्रों की भी यात्रा का वर्णन है जो एक सीमित भारत की सीमाओं से परे हैं। यह विश्वास करना कठिन है कि कालिदास ने स्वयं ऐसी विशाल यात्रा नहीं की थी। उस परंपरा में बहुत सच्चाई हो सकती है जो उन्हें दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा पर ले जाती है। इसी महाकाव्य के 13वें सर्ग और मेघदूत में भी भारत की लंबी यात्राओं का वर्णन है जो अधिकांशतः उज्जैन से दूर के क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। पर्वत ही उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। उनकी रचनाएं हिमालय से परिपूर्ण हैं। उनके आरंभिक नाटक और ऋतुएं नामक एक छोटी सी कविता के अलावा उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो पर्वतों से भरपूर न हो। एक युद्ध देवता का जन्म को पूरी तरह पर्वतों से भरा कहा जा सकता है। नहीं केवल हिमालय की भव्यता और उदात्तता ने उन्हें आकर्षित किया था, क्योंकि जैसा कि एक हिंदू आलोचक ने गहराई से देखा है, वे एकमात्र संस्कृत कवि हैं जिन्होंने कश्मीर में उगने वाले एक विशिष्ट फूल का वर्णन किया है। समुद्र में उनकी रुचि कम थी। उनके लिए और अधिकांश हिंदुओं के लिए भी समुद्र एक सुंदर भयानक अवरोध था, न कि रोमांच का राजमार्ग। कालिदास जिस समुद्र क्षेत्रीय पृथ्वी की बात करते हैं उसका अर्थ उनके लिए भारत की मुख्य भूमि है। कालिदास की रचनाओं से एक और निष्कर्ष जो निश्चित रूप से निकाला जा सकता है वह यह है कि वे एक सुविख्यात और व्यापक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। चोट तो समय के मरहम से अच्छी हो जाएगी गुरुदेव। सिर पर सेवा की नंगी तलवार लटक रही है, उससे जान बचाइए। तुम्हें कौन सा काम दिया गया है शिवनाथ? कहते हुए लज्जा आती है आचार्य। मुझे बर्तन मांजने वालियों का सरदार नियुक्त किया गया है। और तुझे? दुआई है गुरुदेव की। मुझे घोड़ों के लिए घास छीलने का काम सौंपा गया। ये देखिए, भी चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए। पंडितों का ये अपमान! मैं बूढ़ा हो चुका हूं। राजकुमारी को शास्त्रार्थ में हराकर उसका नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अब उसका अभिमान चूर करना ही होगा।
ये क्या कर रहा है बेटा? आप भी कोई बहुत बड़े मूर्ख मालूम होते हैं। देखते नहीं, डाल काट रहा हूँ। ये तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन तू जिस डाल पर खड़ा है उसी को काट रहा है। नीचे न गिर पड़ेगा। ओहो, मैं भी कितना बड़ा बुद्धू हूँ। न जाने कितने लोग यहाँ से आए गए, लेकिन किसी ने मेरा ध्यान इस ओर नहीं खींचा। आपने तो सचमुच मेरी जान ही बचा दी। महात्मा जी, मैं भी आपके साथ चलूं? मेरे साथ? हाँ। क्यों? यहाँ पर सब लोग मुझे मूर्ख कह के मेरा अपमान करते हैं। मैं पढ़ लिख कर पंडित बनना चाहता हूँ, इसीलिए तो गांव छोड़कर यहाँ आया था। अच्छा, तेरा नाम क्या है बेटा? काली। काली, अगर मैं तेरे पढ़ने का प्रबंध यहाँ की राजकुमारी के पास करा दूं तो? राजकुमारी के पास? आपने तो मेरे मन की बात कह दी महात्मा जी, लेकिन वो मेरे साथ सरफोड़ी क्यों करेगी? मैं उसके साथ तेरा ब्याह करा दूंगा। मेरा ब्याह? हाँ। राजकुमारी के साथ? हाँ हाँ, वो बहुत पढ़ी लिखी स्त्री है, और कोई पढ़ी लिखी स्त्री अपने पति को मूर्ख नहीं रहने देगी। उसे झक मार कर तुझे पंडित बनाना पड़ेगा। तब तो मैं जरूर ब्याह करूंगा। पंडित बनने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। तो चल मेरे साथ। वे वास्तव में अपने देश के भवभूति या इंग्लैंड के मिल्टन जैसे विद्वत्तापूर्ण विद्वान नहीं थे, फिर भी कोई भी व्यक्ति कठोर और बुद्धिमत्तापूर्ण अध्ययन के बिना उनके जैसा नहीं लिख सकता था। सबसे पहले उन्हें संस्कृत भाषा का सूक्ष्म और सटीक ज्ञान था, उस समय जब संस्कृत कुछ हद तक एक कृत्रिम भाषा थी। इस बात पर अक्सर कुछ ज्यादा ही जोर दिया जाता है, मानो भारत के शास्त्रीय काल के लेखक इसी विदेशी भाषा में रचना कर रहे हों। प्रत्येक लेखक, विशेषकर प्रत्येक कवि, किसी भी भाषा में रचना करते हुए एक विचित्र मुहावरे में लिखता है, अर्थात वह वैसे नहीं लिखता जैसा बोलता है। फिर भी यह सच है कि कालिदास के समय में लिखित भाषा और लोक भाषा के बीच का अंतर सामान्य से कहीं अधिक था। स्वयं हिंदू भी सभी विद्याओं में प्रधान व्याकरण में निपुणता के लिए 12 वर्षों के अध्ययन को आवश्यक मानते हैं। कालिदास ने इस विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी, इस बात के उनके ग्रंथ प्रचुर प्रमाण देते हैं। इसी तरह उन्होंने अलंकार शास्त्र और नाट्य शास्त्र पर भी महारत हासिल की, ऐसे विषय जिन पर हिंदू विद्वानों ने बड़ी, भले ही कभी कभी बाल बाल बची हो, चतुराई से काम किया है। दर्शन की गहन और सूक्ष्म प्रणालियां भी कालिदास के पास थीं, और उन्हें खगोल विज्ञान और न्याय शास्त्र का भी कुछ ज्ञान था। लेकिन कालिदास केवल लिखित पुस्तकों में ही इतने गहरे नहीं थे। हमारी धरती पर विरले ही कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने सजीव प्रकृति की घटनाओं का इतनी सटीकता से अवलोकन किया हो। हालांकि उनकी सटीकता कवि जैसी थी, वैज्ञानिक जैसी नहीं। हम जो अन्य जानवरों और पौधों के बीच पले बड़े हैं, उनसे बहुत कुछ छूट गया है, फिर भी हम उनके काले बालों, उनके अशोक वृक्ष की सराहना कर सकते हैं जो आंसुओं की वर्षा में अपने फूल गिराता है, उनकी नदी जो धुंध का गहरा आवरण ओढ़े हुए है। हालांकि उसकी रीड्स पोशाक को पकड़ने वाले हाथों की तरह लगती है, अपने आकर्षण को छिपाने के लिए। सूर्यास्त के समय खिलते हुए जलकमल के फूल का उनका चित्र, जलकमल बंद हो जाता है, लेकिन अद्भुत अनिच्छा के साथ, मानो उसे चुप रहने में परेशानी हो रही हो। उसका द्वार मधुमक्खी के स्वागत के लिए खुला है। किसी भी महान कवि का धर्म, विशेषकर एक हिंदू कवि का धर्म, हमेशा रुचि का विषय होता है, क्योंकि हिंदू सदैव से ही गहन और रचनात्मक रूप से धार्मिक लोग रहे हैं। जहां तक हम समझ सकते हैं, कालिदास सभी विरोधी संप्रदायों में सभी के प्रति सहानुभूति रखते थे, किसी के प्रति कट्टरता नहीं रखते थे। उनके नाटकों की शुरुआत करने वाली समर्पित प्रार्थनाएं शिव को समर्पित थी। यह एक रूढ़ी से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि शिव साहित्य के संरक्षक हैं। ऐसा क्यों? आज इनका मौन व्रत है। फिर तो आपने इन्हें नाहक कष्ट दिया। शास्त्रार्थ कल भी हो सकता है। यही तो कठिनाई है राजकुमारी। कल प्रातःकाल ही ये विंध्याचल के लिए रवाना हो जाएंगे। ओह, ये तो बड़े धर्म संकट की बात है। यदि शास्त्रार्थ करने से इनकार कर दो तो न जाने पंडित जी अपने मन में क्या सोचेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं राजकुमारी। अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको शास्त्रार्थ करना ही चाहिए। अच्छी बात है,
तो मैं भी इशारों से ही प्रश्न पूछूंगी, और वो भी केवल 2। स्वीकार है। पूछिए प्रश्न। शांत। राजकुमारी, आपका प्रश्न था कि ब्रह्म एक, जिसके जवाब में हमारे शिष्य ने 2 उंगलियां दिखाई। इसका अर्थ है कि ब्रह्म एक अवश्य, परंतु उसके स्वरूप 2। एक निराकार जो दिखाई नहीं देता, और दूसरा साकार जो दिखाई देता है। मैं आपके शिष्य के तर्क की प्रशंसा करती हूँ। मुझे अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया, लेकिन अभी एक प्रश्न और है। राजकुमारी जी, आपका प्रश्न था पंच महाभूत, अर्थात जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी को ही ब्रह्म कहते हैं। जी हाँ। जिसके उत्तर में हमारे शिष्य ने आपको मुट्ठी बांधकर दिखाई। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार 5 उंगलियां इकट्ठा होकर मुट्ठी का रूप धारण करती हैं, उसी प्रकार पंच महाभूत इकट्ठा होने पर ही ब्रह्म के रूप को प्राप्त होता है। आपको कोई आपत्ति? जी नहीं, मुझे अपने दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। मौन व्रतधारी पंडित की जय। मौन व्रतधारी पंडित की जय। मौन व्रतधारी पंडित की जय। यदि उनका एक महाकाव्य युद्ध देवता का जन्म विशिष्ट रूप से शिववादी है, तो दूसरा रघुवंश भी विष्णुवादी प्रवृत्ति का है। यदि रघुवंश में विष्णु का स्तोत्र वेदांतिक अद्वैतवाद की अभिव्यक्ति है, तो युद्ध देवता का जन्म में ब्रह्मा का स्तोत्र सांख्य दर्शन के प्रतिद्वंद्वी द्वैतवाद को उतनी ही स्पष्ट अभिव्यक्ति देता है। योग सिद्धांत और बौद्ध धर्म का भी सहानुभूतिपूर्ण उपलेख नहीं किया गया है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालने में उचित है कि धर्म के मामले में कालिदास वही थे जिन्हें विलियम जेम्स स्वस्थ चित्त कहेंगे, न कि रोगी आत्मा। कालिदास के जीवन और व्यक्तित्व के कुछ अन्य प्रभाव भी हैं जो उनके काव्य को बार बार पढ़ने वाले के मन में धीरे धीरे दृढ़ विश्वास बन जाते हैं। हालांकि उनका सटीक प्रमाण मिलना आसान नहीं है। किसी को यकीन हो जाता है कि वे शारीरिक रूप से सुंदर थे और सुंदर हिंदू पुरुषत्व का एक अद्भुत उत्तम उदाहरण है। किसी को पता चलता है कि उन्हें स्त्रियों के प्रति आकर्षण था क्योंकि स्त्रियां भी उन्हें मोहित करती थीं। किसी को पता चलता है कि बच्चे उनसे बहुत प्रेम करते थे। किसी को यकीन हो जाता है कि उन्हें कभी भी कोई रुग्ण हृदय को झकझोर देने वाला अनुभव नहीं हुआ, जैसे कि धार्मिक संदेह अपने साथ लाता है या तिरस्कृत प्रेम की पीड़ा। इसके विपरीत वे स्त्री पुरुषों के बीच शांत और ईश्वर तुल्य गति से विचरण करते थे। न तो आत्मभोगी और न ही तपस्वी। मन और इंद्रियां हर प्रकार के सौंदर्य के प्रति सदैव सजग रहती थीं। हम जानते हैं कि उनके जीवित रहते हुए उनकी कविताएं लोकप्रिय थीं, और हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका व्यक्तित्व भी उतना ही आकर्षक था। हालांकि यह संभव है कि किसी भी समकालीन को उनकी महानता का पूरा ज्ञान न हो, क्योंकि उनका स्वभाव अद्वितीय संतुलन वाला था। वे एक भव्य प्रांगण में और एकांत पर्वत पर उच्च और निम्न स्तर के लोगों के साथ समान रूप से सहज थे। ऐसे लोगों की जीवन भर कभी पूरी तरह से सराहना नहीं की जाती। वे मरने के बाद भी निरंतर विकसित होते रहते हैं। कालिदास ने 7 रचनाएं छोड़ी हैं जो हमारे पास पहुंची है। 3 नाटक, 2 महाकाव्य, 1 शोकगीत और 1 वर्णनात्मक काव्य। कई अन्य रचनाएं जिनमें खगोल शास्त्रीय ग्रंथ भी शामिल है उनके नाम से जानी जाती है, लेकिन वे निश्चित रूप से उनकी नहीं है। संभवतः कालिदास नाम के 1 से अधिक लेखक थे। संभवतः कुछ बाद के लेखक व्यक्तिगत प्रसिद्धि से अधिक अपने कार्यों के लिए चिंतित थे।
दूसरी ओर इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि ये 7 मान्यता प्राप्त रचनाएं वास्तव में कालिदास की ही हैं। एकमात्र ऐसी रचना जिसके बारे में संदेह की उचित गुंजाइश है वह है ऋतुओं का वर्णन करने वाली लघु कविता, और सौभाग्य से यह उन 7 में सबसे कम महत्वपूर्ण है। नहीं, इस बात का कोई प्रमाण है कि कोई महत्वपूर्ण कविता लुप्त हुई है जब तक कि यह सत्य न हो कि किसी महाकाव्य के अंतिम सर्ग नष्ट हो गए हों। इस प्रकार कालिदास को पढ़ने में हम सौभाग्यशाली स्थिति में हैं। उनके द्वारा रचित लगभग सभी रचनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं और किसी अन्य की किसी महत्वपूर्ण रचना का श्रेय उन्हें देने का कोई जोखिम नहीं है। इन 7 कृतियों में से 4 पूरी तरह से काव्यात्मक है। तीनों नाटक सभी संस्कृत नाटकों की तरह गद्य में लिखे गए हैं, जिनमें गीति और वर्णनात्मक छंदों का भरपूर मिश्रण है। महाकाव्यों में भी काव्य छंदात्मक है। इसका कोई भी भाग अंग्रेजी रिक्त पद्य से पूरी तरह मेल नहीं खा सकता। जहां तक संरचना का संबंध है, शास्त्रीय संस्कृत पद्य में परिचित ग्रीक और लैटिन रूपों के साथ बहुत कुछ समानता है। इसमें तुकबंदी का कोई व्यवस्थित उपयोग नहीं है। यह अपनी लय के लिए उच्चारण पर नहीं बल्कि मात्रा पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि अंग्रेजी में अनुवाद का स्वाभाविक माध्यम तुकांत छंद है। इस कृति में जहां भी मूल पद्य है, तुकांत छंद का प्रयोग किया गया है, जिसकी संगति शायद बहुत कठोर है। कालिदास के 3 नाटकों के नाम हैं मालविका और अग्निमित्र, उर्वशी और शकुंतला। 2 महाकाव्य है, रघु का वंश और युद्ध देवता का जन्म। शोकगीत काव्य का नाम है मेघदूत और वर्णनात्मक काव्य का नाम है उतुए। इन कृतियों से संबंधित संस्कृत विधाओं की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख करना उचित होगा। अन्य देशों की तरह भारत में भी नाटक कई प्रतिष्ठित कवियों के लिए एक अनुकूल विधा साबित हुआ। भारतीय नाटक की एक विशिष्ट विशिष्टता है, लेकिन यह प्राचीन यूनान के रंगमंच की तुलना में आधुनिक यूरोपीय रंगमंच के अधिक निकट है, क्योंकि नाटकों का बहुत कम अपवादों को छोड़कर कोई धार्मिक महत्व नहीं है और ये स्त्री पुरुष के बीच प्रेम पर आधारित है। हालांकि दुखद तत्व मौजूद हो सकते हैं, लेकिन दुखद अंत वर्जित है। वास्तव में मंच पर लड़ाई या चुंबन जैसी अप्रिय समझी जाने वाली कोई भी चीज की अनुमति नहीं है। यहाँ यूरोप शायद अपनी रुचि का पाठ सीख सकता है। मंचीय संपत्तियां कम और सरल थीं, जबकि संगीत पर विशेष ध्यान दिया जाता था। महिला पात्र महिलाओं द्वारा ही निभाए जाते थे। नाटकों में बहुत कम ही लंबे एकालाप होते हैं। यहाँ तक कि अपरिहार्य प्रस्तावना भी 2 वक्ताओं के बीच विभाजित होती है। लेकिन हिंदू दर्शक काव्यात्मक विषयांतर के प्रति सहिष्णु थे। यह कहा जा सकता है, यद्यपि इस कथन को दोनों दिशाओं में स्पष्ट करने की आवश्यकता है, कि भारतीय नाटकों में क्रियाशीलता कम है और पात्रों में व्यक्तित्व भी कम है, परंतु आधुनिक यूरोप के नाटकों की तुलना में उनमें काव्यात्मक आकर्षण अधिक है। कुल मिलाकर कालिदास भारतीय नाट्यशास्त्र की चतुराईपूर्ण किंतु कुछ हद तक अति विस्तृत परंपराओं के प्रति उल्लेखनीय रूप से निष्ठावान थे। उनका पहला नाटक मालविका और अग्निमित्र कथानक में पूरी तरह से पारंपरिक है। शकुंतला नायिका के चरित्र द्वारा रूपांतरित है। उर्वशी अपने विस्तृत सौंदर्य के बावजूद एक स्पष्ट पतन का प्रतीक है। रघु का वंश और युद्ध देवता का जन्म ऐसी रचना प्रजाति से संबंधित है जिनका सटीक नाम देना आसान नहीं है। हिंदू नाम काव्य का अर्थ कृत्रिम महाकाव्य एपोपे सवांत कुंस्तगिदिख्त है। शायद महाकाव्य शब्द का प्रयोग करना और इस शब्द को व्याख्या द्वारा परिभाषित करना सबसे अच्छा होगा। दरअसल कालिदास ने मेघदूत में एक नई शैली का निर्माण किया। यहाँ किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी कविता का अनुवाद नीचे दिया गया है। द सीजन्स नामक लघु वर्णनात्मक कविता के अन्य साहित्य में प्रचुर समानताएं हैं और इस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। कालिदास की रचनाओं का कालक्रम निश्चित करना संभव नहीं है, फिर भी हम पूरी तरह से अंधेरे में नहीं हैं। मालविका और अग्निमित्र निश्चित रूप से उनका पहला नाटक था, लगभग निश्चित रूप से उनकी पहली रचना। ये एक उचित अनुमान है, हालांकि इससे अधिक कुछ नहीं। उर्वशी बाद में लिखी गई थी, जब कवि की शक्तियां क्षीण हो रही थी। रघु के राजवंश के प्रारंभिक छंद बताते हैं कि यह महाकाव्य युद्ध देवता के जन्म से पहले लिखा गया था, हालांकि यह अनुमान निश्चित नहीं है। फिर यह मानना उचित है कि जिन महान कृतियों पर कालिदास की प्रसिद्धि मुख्यतः टिकी है, शकुंतला, मेघदूत, रघु का राजवंश, युद्ध देवता के जन्म के पहले 8 सर्ग
उनकी रचना तब हुई जब वे अपनी युवावस्था में थे। लेकिन इन 4 कृतियों के क्रम के बारे में हम अनुमान लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कालिदास की महिमा मुख्यतः उनकी कृतियों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। फिर भी यदि वे विशालता और विविधता में असफल होते तो ये बहुत कम हो जाती। भारत में यूरोप की तुलना में कहीं अधिक उनके लेखन की व्यापकता, मौलिकता और शक्ति का सूचक है, क्योंकि शास्त्रीय काल के कवियों ने ऐसी शिक्षा प्राप्त की जिसने अतिशयोक्तिपूर्ण मितव्ययिता को प्रोत्साहित किया और उन्होंने जनता के लिए सावधानीपूर्वक आलोचनात्मक लेखन किया। इस प्रकार महान भवभूति ने अपना जीवन 3 नाटकों की रचना में लगा दिया। यद्यपि वे महान आत्मा थे, फिर भी वे अपने श्रम की अतिशयोक्ति से ग्रस्त हैं। इस मामले में अन्य मामलों की तरह कालिदास अपने बौद्धिक संतुलन और अपनी आध्यात्मिक पहल को बनाए रखते हैं। इसके लिए आत्मा की कितनी महानता की आवश्यकता होती है, यह हर कोई जानता है जिसे कभी किसी बौद्धिक समूह से मतभेद करने का दुर्भाग्य हुआ है। कालिदास के प्रभुत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करें और फिर से शुरू करें। Li drame e la popisement e la legia estant, aujourd'hui encore la puissance et la souplesse de ces magnifiques jeunes. Seul entre les chichons di Saraswati, elle eu le bonheur de produire un chef d'œuvre vraiment classique. O l'inde s'admire et o el humanité se recognite. उज्जैनी के चाकुंतला की प्रशंसा की सराहना करते हुए जब विलियम जोन्स ने ऑट्रेस के बारे में बात की तो उन्होंने एक लंबे समय के लिए प्रशंसा की। कालिदास ने एस्प्रिट ह्यूमन की एक अवधि को फिर से शुरू करने के लिए एक निश्चित समय पर एक जगह बनाई। इतिहास से जुड़ी कुछ नामावली या इतिहास का एक और उदाहरण। और कालिदास की उपलब्धि के बारे में ऐसा कुछ भी कहना शायद ही संभव हो जो इस प्रशंसा में पहले से ही निहित न हो। फिर भी यह जानते हुए भी कि आलोचक स्वभाव से ही मूर्ख होता है, प्रशंसा को विस्तृत करना अच्छा लगता है। उज्जैनी के शकुंतला की प्रशंसा की सराहना करते हुए जब विलियम जोन्स ने ऑट्रेस के बारे में बात की तो उन्होंने एक लंबे समय के लिए प्रशंसा की। कालिदास ने एस्प्रिट ह्यूमन की एक अवधि को फिर से शुरू करने के लिए एक निश्चित समय पर एक जगह बनाई। इतिहास से जुड़ी कुछ नामावली या इतिहास का एक और उदाहरण। कालिदास की उपलब्धि के बारे में ऐसा कुछ भी कहना शायद ही संभव हो जो इस प्रशंसा में पहले से ही निहित न हो। फिर भी यह जानते हुए भी कि आलोचक स्वभाव से ही मूर्ख होता है, प्रशंसा को विस्तृत करना अच्छा लगता है। यह कम से कम उस निर्मम आलोचना का कोई अंश नहीं होगा जो मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए स्वयं को विश्व लेखक से ऊपर समझती है, बल्कि स्नेहपूर्ण प्रशंसा की एक उदार श्रद्धांजलि होगी। किसी कवि की महानता का सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि लोग उसके बिना नहीं रह सकते। दूसरे शब्दों में अपने लोगों का प्यार और प्रशंसा जीतने और सदियों तक उसे बनाए रखने की उसकी शक्ति, विशेष रूप से तब जब वह लोग उच्च बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए सक्षम हो। लगभग 1500 वर्षों से कालिदास को भारत में संस्कृत में लिखने वाले किसी भी अन्य लेखक की तुलना में अधिक पढ़ा जाता रहा है। उनकी शाश्वत शक्ति के रहस्य को शब्दों में व्यक्त करने के भी कई प्रयास हुए हैं। ऐसे प्रयास कभी भी पूरी तरह सफल नहीं हो सकते, फिर भी वे काफी रोचक हैं। मुझे बंधु ने बतलाया है कि ब्याह के बाद स्त्री पर पुरुष का पूरा अधिकार होता है। मेरा तुम पर पूरा अधिकार है, इस महल पर अधिकार है, इस महल की हर चीज पर अधिकार है। चुप रहो। जानते हो तुम किससे बातें कर रहे हो? अपनी पत्नी से। होश में आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगी। खींच लो, मेरे तुम लोगों का मुंह थोड़ी बंद कर दोगी। मैं तुम्हारा पति हूँ और जीवन भर रहूंगा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम जाते हो या नहीं? नहीं जाता। नहीं? अरे तो है यहाँ चंपा, मनोरमा, पुष्पा, पुष्पा, चलो निकलो यहाँ से। मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। और सुनो, बाहर कभी भूल कर भी विवाह की चर्चा करना, नहीं तो मुझसे बुरा नहीं होगा, समझे?
जिसे महापंडित समझकर मैंने अपनी अभिलाषाओं की माला पहनाई थी, वो एक मूर्ख है, गंवार है। राजकुमारी, वो आपका पति है, वो देवता है जिसके चरणों पर आपका जीवन फूल बनकर चढ़ चुका है। पुष्पा, काश पंडितों को हराने के बजाय आपने अपने अभिमान को हराया होता। आत्मा और परमात्मा को समझने के बजाय पत्नी धर्म को समझने की कोशिश की होती। ब्याह के पवित्र बंधन के मूल्यों को समझा होता। पुष्पा, मेरे आंसू पोंछने की बजाय तू मेरे घाव पे नमक छिड़क रही है। मैं तो आपके आंसू तब पोंछती राजकुमारी, जब पति को परमेश्वर समझकर काली को अपनाने की कोशिश की होती। पत्थर भी भगवान की मूर्ति बन जाता है, काली तो फिर भी आदमी है। चुप रहे, तू मुझे उपदेश दे रही है। जमीन पर रहकर आसमान छूने की कोशिश कहीं जाई जाती या नहीं? चाहती हूँ राजकुमारी, लेकिन एक बात सुन लीजिए, आज आपने अपने पति को ठोकर मारी है, आने वाला समय आपको भी ठोकर मारेगा। एक दिन मैं आपका मस्तक काली के चरणों पे झुका कर रहूंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। सोचा था विवाह के बाद राजकुमारी राह पर आ जाएगी, अभिमान छोड़कर काली को अपना बना लेगी, परंतु यहां तो पासा ही उल्टा पड़ा। सचमुच मैंने 2 जिंदगियों को नष्ट कर दिया। तो नहीं गुरुदेव, बल्कि मैं पुष्पा, क्या तू काली को प्यार करती है बेटी? गुरुदेव, बेटी, काली तो पुरुष है और राजकुमारी लक्ष्मी की लाडली। सोने चांदी के बीच उसका मन बहलता ही रहेगा। लेकिन तू मुझे क्षमा कर दे बेटी, क्षमा कर। गुरुदेव, मैंने काली के चरणों पर राजकुमारी का मस्तक झुकाने की प्रतिज्ञा की है। मैं अपना जीवन देकर भी काली को विद्वान बनाऊंगी और राजकुमारी का अभिमान चूर चूर कर दूंगी। धन्य हो बेटी। अगर लगन सच्ची तो तेरी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण होगी। मेरा आशीर्वाद। जा बेटी, तेरा काली तुझे ढूंढ रहा होगा। तुम एक बिना सिंह के पशु हो, तुम्हें इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हें इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हें इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं। कोई अधिकार नहीं। कोई अधिकार नहीं। तुम्हें इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं। तू कौन है भाई? मुझे मरने से क्यों रोका है? छोड़ दो, इसे छोड़ दो। ये बलि का बकरा है। बलि का बकरा? तुम लोग बलि क्यों चढ़ाते हो? हमने मनौती मानी है, बलि पाकर देवी प्रसन्न होगी। ओह, तब तो आदमी की बलि पाकर देवी और भी प्रसन्न होगी। प्रसन्न तो होंगी, लेकिन महाराज ने नरबलि बंद कर दी है। फिर आजकल ऐसे वीर कहाँ जो हंसते हंसते देवी पर अपनी गर्दन निछावर कर दे। मैं करूंगा। क्यों हंसी उड़ा रहे हो? हंसी नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। इसे छोड़ दो, मैं चलने को तैयार हूँ। क्या सोच रहे हो भाई? मैं अपनी इच्छा से चलने को तैयार हूँ। ले चलो मुझे देवी के पास। रुद्रकाली भद्रकाली महाकाली नमोस्तुते। रुद्रकाली भद्रकाली महाकाली नमोस्तुते। रुद्रकाली भद्रकाली महाकाली नमोस्तुते। हटाओ भाई। जीवन से तंग आकर मैं तुम्हारी शरण में आया था, तो तुमने भी मुझे ठुकरा दिया। ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो माँ।
मौत से पहले मरने का मत कर मन में तू विचार, जीवन है जीने के लिए, जीवन से कर तू प्यार। आंधी और तूफान तेरे धीरज की है पहचान, उठ आगे बढ़ मदद करेंगे स्वयं तुझे भगवान। माँ, मुझे प्रेरणा मिल गई। मैं इसे तुम्हारा वरदान समझकर जीवन से लड़ूंगा, विद्वान बनने की कोशिश करूंगा। माँ, काली, काली, पुष्पी, पुष्पी, पुष्पा, पुष्पा, काली, काली, पुष्पी, पुष्पी, काली, अरे तू यहाँ क्या करने आया था? मरने। मरने? घबरा नहीं पुष्पी, मैंने अपना विचार बदल दिया है। मैं जीवन से लड़ूंगा, विद्वान बनने की कोशिश करूंगा। हाँ। तो फिर चल आचार्य के आश्रम में चल। नहीं पुष्पी, यहाँ हमें अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। हम लोग अपनी जन्मभूमि उज्जैन लौट चलेंगे। तुझे विद्वान बनाने के लिए मैं कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने तेरे चरणों पर राजकुमारी का मस्तक झुकाने की प्रतिज्ञा की है। ये कभी नहीं हो सकता। इस रीत रिवाज और रूढ़ियों के सामने गर्दन झुकाने वाली कोई और होगी, विद्योतमा नहीं। वो ब्याह नहीं, धोखा था। मैं उस गंवार को अपना पति कभी नहीं मान सकती। तो क्या सारा जीवन तू पति के बिना बिताएगी? क्यों? पति के बिना जीवन नहीं बिताया जा सकता? बहुत मुश्किल है बेटी, इनको हमेशा सहारे की जरूरत होती है। ये पुरुषों का बनाया हुआ शब्द जाल है। स्त्री स्वयं शक्ति है, उसे सहारे की कोई जरूरत नहीं। पति के बिना स्त्री की शक्ति अधूरी रहती है बेटी। तुझे अपने पति से समझौता करना ही होगा। ओह, पति पति पति, मैं घोर की पूजा कर सकती हूँ माँ, लेकिन हाड़ मास के उस पुतले की नहीं, जिसे लग्न मंडप में बोले गए 4 श्लोक पति के रूप में परमेश्वर होने का अधिकार सौंप देते हैं। ये सभ्यता के नाम पर स्त्रियों का बलिदान है, उनकी स्वतंत्रता की समाधि है, घोर अन्याय है। मैं इस अन्याय के सामने सर नहीं झुकाऊंगी, कभी नहीं झुकाऊंगी। आज्ञा राजकुमारी जी। मैं पूछती हूँ तो कहाँ थे अब तक? क्षमा कीजिए राजकुमारी, आज मेरे पति का जन्मदिवस था, आरती उतारने में देर हो गई। आरती? आरती भगवान की उतारी जाती है मूर्ख, हाड़मास के पुतले की नहीं। पति का भगवान तो उसका पति ही होता है राजकुमारी। तो फिर यहाँ नौकरी करने क्यों आती है? अपने उसे भगवान से रोटी क्यों नहीं मांगती? रोटी तो भगवान ही देता है, आपकी नौकरी तो केवल बहाना है। बहाना? तो फिर मेरी सेवा करने के बजाय उसी भगवान की आरती उतारनी चाहिए जो तुझे रोटियां देता है। जा, चली जा यहाँ से। राजकुमारी, मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ। राजकुमारी, भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगना है? पति का नशा किसके साथ है? छोड़ दे मेरा पाँव। हरगिज़ नहीं, मैं माँ बनने वाली हूँ। इस पेट में मेरे पति का प्रसाद है, अब उसका अपमान किया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हैं? इस दासी का ये साहब? आपका ये अभिमान सदा नहीं रहेगा राजकुमारी। जो विवाहित होने पर भी विधवा का जीवन बिता रही है, उस पति के प्यार को, उस प्यार से उत्पन्न होने वाले अमर आनंद को कैसे जान सकती है? जिस नारी का हृदय प्यार और ममता से खाली हो, जिसमें माँ बनने की अभिलाषा मर चुकी हो, वो स्त्री नहीं, खंडर की टूटी हुई मूर्ति है, जैसे भेटी जिंदा लाश है। चंपा, चंपा, बहन, मैं तुझे अपना हृदय चीर कर दिखा सकती। मैंने भी हर कुंवारी लड़की की तरह एक सपना देखा था। मैं भी अपने पति के प्यार में खो जाना चाहती हूँ। इन बाहों के पन्ने में मुस्कुराते हुए चांद को देखना चाहती हूँ। लेकिन चंपा तू ही बता, मैं इस गंवार से कैसे समझौता कर लूं? कैसे समझौता कर लूं चंपा? रामो हरिः करि भूभृतभानो कर्ताचि चन्द्रमाः तस्थिवान भगवानात्मा दशयते कुञ्चिनायकः। राम राम रामो रामो
रामा इति प्रथमा रामं रामो रामान इति द्वितीया रामे रामाभ्याम रामै इति तृतीया भवति भवत भवन्ति भवति भवत भवन्ति भवति भवत भवन्ति भवति भवत भवन्ति भवति काली, रात काफी हो चुकी है, सो जाओ। काली, काली, सवेरा हो गया, उठो। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्या जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभदां गाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्वातिकमालिका विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। जय सरस्वती। जय सरस्वती शक्ति सती वेद जति वेदमती आज कांच से पुट पड़े माँ अमृत की बनी वरदान रूप में जान दे वीणा बने जय जय सरस्वती शक्ति दिसाती भक्ति करे आरती विदाया करे प्रणाम स्वयं कल्पना उपमा की भाषा करे ललाम प्राप्त हो मेरे तक चांग हो बंदिया तो याम मेरी लेखनी में झूमे कर कुंज हो मधुन कुंज हो भाव तुंज हो शब्द शब्द कुंज रुखे घर घर में कल्याणी वरदान रूप में ध्यान दे वीणा बनी जय जय सरस्वती शक्ति दसाती जय जय सरस्वती शक्ति दसाती जय जय सरस्वती जय सरस्वती जय सरस्वती। कमाल नाल काली, काली, कमल नाल सम छीन कटी भाहे काम कमान कनक छुरी सी कामिनी मारे चितवन बान। यहाँ उन्हें भाषा की हिमालयी बाधा से जूझना पड़ता है, क्योंकि बहुत कम यूरोपीय, यहाँ तक कि शिक्षित लोगों में भी जटिल संस्कृत भाषा का अध्ययन कर पाएंगे, इसलिए प्रस्तुति का केवल एक ही माध्यम बचता है। काव्यात्मक अनुवाद की क्रूर अपर्याप्तता को अनुवादक जितना कोई नहीं जानता। यूरोप में कालिदास ने जो स्थान प्राप्त किया है उसका महत्व वह दूसरों से बेहतर समझता है। जब सर विलियम जोन्स ने 1788 में पहली बार शकुंतला का अनुवाद किया तो यूरोप में उनकी रचना का उत्साहपूर्वक स्वागत हुआ, और जैसा कि उचित ही था, यूरोप के सबसे महान जीवित कवि ने भी अत्यंत गर्मजोशी से स्वागत किया। उस दिन से, जैसा कि नए अनुवादों और पुरानी कृतियों के पुनर्मुद्रणों से प्रमाणित होता है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने कालिदास की कम से कम एक रचना पढ़ी है। अन्य हजारों लोगों ने इसे यूरोप और अमेरिका के मंच पर देखा है।
ऐसी प्रतिष्ठा जो अनिश्चित काल तक बनी रहती है और 1300 साल बाद एक नए महाद्वीप पर विजय प्राप्त करती है, उसे कैसे समझा जाए? कोई भी इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। फिर भी इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए जा सकते हैं। कालिदास के काव्य की पूरी तरह से सराहना करने के लिए कम से कम कुछ सप्ताह जंगली पहाड़ों और मानव अछूते जंगलों में बिताने होंगे। वहां यह विश्वास बढ़ता है कि वृक्ष और पुष्प वास्तव में व्यक्ति हैं, एक निजी जीवन के प्रति पूर्णतः सचेतन और उस जीवन में सुखी। शहरी परिवेश में लौटने से यह दृष्टि धुंधली पड़ जाती है, फिर भी स्मृति बनी रहती है, एक महान प्रेम या रहस्यवादी अंतर्दृष्टि की झलक की तरह, एक उच्चतर सत्य के सहज विश्वास की तरह। कालिदास का प्रकृति ज्ञान न केवल सहानुभूतिपूर्ण है, बल्कि सूक्ष्म रूप से सटीक भी है। हिमालय की बर्फ और पवन संगीत, पवित्र गंगा की प्रचंड धारा ही उनकी संपत्ति नहीं है। छोटी छोटी नदियां, पेड़ और हर छोटा सा फूल भी उनकी संपत्ति है। कालिदास और डार्विन के मिलन की कल्पना करना आनंददायक है। वे एक दूसरे को पूरी तरह समझते होंगे, क्योंकि दोनों में एक ही तरह की कल्पना और एक ही तरह के अवलोकनीय तथ्यों का भंडार मौजूद था। मैं पहले ही कालिदास के चरित्र में अद्भुत संतुलन का संकेत दे चुका हूं, जिसके कारण वे महल और जंगल दोनों में समान रूप से सहज थे। कालिदास बच्चों को समझे बिना स्त्रियों को नहीं समझ सकते थे। हमारे कवि ने जिन चित्रों में नन्हे भरत, आयु, रघु और कुमार को प्रस्तुत किया है, उनसे अधिक मनोहर बाल्यकाल के चित्र कहीं और मिलना कठिन है। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि कालिदास के सभी बच्चे लड़के हैं। उनकी स्त्रियां चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वे किसी छोटी बालिका पर एक नजर डालने से ज्यादा कुछ नहीं करते। कालिदास की रचनाओं का एक और व्यापक भाव बाह्य प्रकृति के प्रति उनका प्रेम है। निस्संदेह पुनर्जन्म में अपनी लगभग सहज आस्था रखने वाले एक हिंदू के लिए यह अनुभव करना आसान होता है कि पौधे से लेकर ईश्वर तक सभी जीव वास्तव में एक हैं। फिर भी हिंदुओं में भी किसी ने भी इस भावना को कालिदास जितनी प्रभावशाली सुंदरता से व्यक्त नहीं किया है। यह कहना शायद ही सत्य हो कि वे नदियों, पहाड़ों और वृक्षों का मानवीकरण करते हैं। उनके लिए वे उतने ही सच्चे और निश्चित रूप से सचेत व्यक्तित्व रखते हैं जितने कि पशु, मनुष्य या देवता। हेलो कविराज, सभापति महोदय, जनता में गंदगी का प्रचार न हो, यह देखना आपका कर्तव्य है। तुम्हें कालिदास की कविता में कौन सी चीज बुरी मालूम हुई? एक हो तो बताऊं, जो कविता हमारे विचारों पे बुरा प्रभाव डालती हो, हमारी वासना की आग में आहुति का काम करती हो, वो कविता नहीं, कविता के नाम पे कलंक है, जनता और समाज के लिए भी श्राप है। शिवनाथ जी, यदि कालिदास की कविता आपको पसंद नहीं है तो कानों में रुई डाल लीजिए या सम्मेलन छोड़कर चले जाइए, लेकिन हमारा आनंद किरकिरा न कीजिए। सभापति महोदय, श्रृंगार रस साहित्य का एक प्रधान अंग समझा जाता है। कवि की कोमल भावनाओं का वो प्रतीक, उसे बुरी चीज का प्रचार समझना तुम्हारा अज्ञान है। सर्वराज जी, गुरु जी, आचार्य की बुद्धि सठिया गई है। अब इनके साथ रहने में अपना कोई कल्याण नहीं। चले यहां से, चले यहां से, मैं कहता हूं। आचार्य कवि, जनता तुम्हारी कविता सुनने के लिए अजीब। नए नए रंगों से धरती नई कहानी लिखती है, पल भर में तन मन को बदल देती है। ये ऋतुएं सचमुच बड़ी सुहानी है। गर्मी के महीनों में तेज धूप सबको मुरझा देती है। ऐसे समय में यदि तन पर चंदन का लेप हो तो शांति मिलती है। तालाब और नदियाँ सूख जाती है, पीपल के पेड़ भी सूख जाते हैं, बेलें मुरझा जाती है। हवा भी जैसे कहीं छुप गई है, डालियों पर बैठे पक्षी पंखों में अपनी चोंच छुपाए बैठे हैं। सारे शरीर में आलस से छा जाता है, आंखें बेचैन और थकी हुई लगती है। पल भर में तन मन बदल जाता है, ये ऋतुएं बड़ी सुहानी है।
उमड़ घुमड़ कर बादल गरजते हुए बरसते हैं तो वर्षा ऋतु सुख देती है। मेंढक मोर और पपीहा बोलते हैं, हरी भरी धरती का आंचल लहराता है, लेकिन बिरही के लिए ये ऋतु पीड़ा लाती है। भीगी हुई नाली रस से भरी प्रतीत होती है, फुहारों की बूंदे तन मन को पल भर में बदल देती है। ये ऋतु बड़ी सुहानी है। और नदियां सूख जाती है, पीपल के पेड़ भी सूख जाते हैं, बेलें मुरझा जाती है, हवा भी जैसे कहीं छुप गई है, डालियों पर बैठे पक्षी पंखों में अपनी चोंच छुपाए बैठे हैं, सारे शरीर में आलस से छा जाता है, आंखें बेचैन और थकी हुई लगती है, पल भर में तन मन को बदल जाता है। ये ऋतु बड़ी सुहानी है। मेंढक उमड़ और पपीहा बोलते हैं, हरी भरी धरती का आंचल लहराता है, लेकिन बिरही के लिए ये ऋतु पीड़ा लाती है। भीगी हुई नारी रस से भरी प्रतीत होती है, फुहारों की बूंदे तन मन को पल भर में बदल देती है। ये ऋतु बड़ी सुहानी है। मेंढक उमड़ घुमड़ को बदल देती है, ये ऋतु सचमुच बड़ी सुहानी है। नए नए रंगों से धरती नई कहानी लिखती है, पल भर में तन मन को बदल देती है। ये ऋतु सचमुच बड़ी सुहानी है। गर्मी के महीनों में तेज धूप सबको मुरझा देती है, ऐसे समय में यदि तन पर चंदन का लेप हो तो शांति मिलती है। तालाब और नदियां सूख जाती है, पीपल के पेड़ भी सूख जाते हैं, बेलें मुरझा जाती है। और जैसा कि हिंदू स्वयं कहते हैं, रूपक में पारंगत थे, यह बात नकारने लायक नहीं है कि उन्होंने युवावस्था और वृद्धावस्था दोनों में ऐसी पंक्तियां लिखी होंगी जो पुरुषत्व के जोश में उनकी जांच पड़ताल में खरी नहीं उतरती। फिर भी उनकी कविताओं का समग्र प्रभाव असाधारण निश्चितता और सुरुचि की कोमलता का है। यह तर्क का विषय नहीं है। एक पाठक अपनी व्यक्तिपरक धारणा को व्यक्त करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। हालांकि उसे यह जानकर खुशी होती है कि उस धारणा की पुष्टि हिंदुओं की 50 पीढ़ियों के सर्वसम्मत प्रमाण से होती है, जो निश्चित रूप से इस मुद्दे पर सबसे योग्य निर्णायक हैं। कालिदास की रचनाओं का विश्लेषण आसानी से जारी रखा जा सकता है, लेकिन विश्लेषण जीवन की व्याख्या कभी नहीं कर सकता। सच्ची आलोचना तो केवल व्यक्तिपरक होती है। हम जानते हैं कि कालिदास एक महान कवि हैं, क्योंकि दुनिया उन्हें अकेला नहीं छोड़ पाई है। मुझे नहीं पता कि इस मामले में उनकी तुलना किससे करूं। यहां तक कि शेक्सपियर भी प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में अपनी जादुई अंतर्दृष्टि के बावजूद मुख्यतः मानव हृदय के कवि हैं। कालिदास के बारे में ऐसा कहना मुश्किल है। ना ही यह कहा जा सकता है कि वे मुख्यतः प्राकृतिक सौंदर्य के कवि हैं। उनमें दोनों चरित्र लगभग रासायनिक रूप से एकाकार हो जाते हैं। जिस विषय को मैं अनाड़ीपन से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, वह मुझे नहीं पता कि इस मामले में उनकी तुलना किससे करूं। यहां तक कि शेक्सपियर भी
प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में अपनी जादुई अंतर्दृष्टि के बावजूद मुख्यतः मानव हृदय के कवि है। बादल दूत में खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। पूर्वार्ध बाह्य प्रकृति का वर्णन है, उत्तरार्ध मानव हृदय का चित्रण है, फिर भी वह चित्रण प्राकृतिक सौंदर्य में रचा बसा है। यह इतनी उत्कृष्टता से किया गया है कि कोई नहीं कह सकता कि कौन सा भाग श्रेष्ठ है। जो लोग इस उत्तम काव्य को मूल पाठ में पढ़ते हैं, उनमें से कुछ एक से अधिक प्रभावित होते हैं, कुछ दूसरे से। कालिदास ने 5वीं शताब्दी में ही वह बात समझ ली थी जो यूरोप 19वीं शताब्दी तक नहीं समझ पाया था, और अब भी अपूर्ण रूप से ही समझ पाया है कि संसार मनुष्य के लिए नहीं बना है। मनुष्य अपने पूर्ण स्तर पर तभी पहुंचता है जब वह उस जीवन की गरिमा और मूल्य को समझ लेता है जो मानवीय नहीं है। कालिदास ने इस सत्य को आत्मसात कर लिया। यह उनकी बौद्धिक शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है, एक ऐसा गुण जो महान काव्य के लिए रूप की पूर्णता जितना ही आवश्यक है। काव्यात्मक प्रवाह दुर्लभ नहीं है, बौद्धिक पकड़ बहुत असामान्य नहीं है, लेकिन यह संयोजन दुनिया के आरंभ से अब तक शायद 1 दर्जन से ज्यादा बार नहीं मिला है। इस सामंजस्यपूर्ण संयोजन के कारण कालिदास का स्थान एनाक्रियन, होरेस और शैली के साथ नहीं, बल्कि सोफोकल्स, वर्जिल और मिल्टन के साथ है। निस्संदेह वर्ड्सवर्थ के प्रकृति सिद्धांत से वे कुछ हद तक भ्रमित हुए होंगे। दुनिया हमारे लिए बहुत ज्यादा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने इसे दोहराया होगा। दुनिया, सुंदर मानव जगत हमारे लिए बहुत ज्यादा कैसे हो सकता है? एक जीवन रूप के प्रति सहानुभूति दूसरे जीवन रूपों के प्रति हमारी सहानुभूति को जीवंत करने के अलावा और क्या कर सकती है? यह कहना अभी बाकी है कि कालिदास की शैली के बारे में किसी विदेशी भाषा में क्या कहा जा सकता है। हम देख चुके हैं कि उनकी औपचारिक और व्यवस्थित शिक्षा हुई थी। इस दृष्टि से उनकी तुलना शेक्सपियर या बर्न्स की बजाय मिल्टन और टेनिसन से की जानी चाहिए। वे अपनी विद्वत्ता में पूर्णतः निपुण थे। एक ऐसे युग और देश में जहां लापरवाही को निंदनीय माना जाता था, लेकिन पांडित्य के प्रति सहिष्णुता थी। उन्होंने अद्भुत रूप से संतुलन बनाए रखा, कभी लापरवाही नहीं बरती और न ही संस्कृत भाषा के साथ ऐसी जटिल छेड़छाड़ की जो पाठक को भारतीय साहित्य के अधिकांश भाग से विमुख कर देती है। यह सच है कि कुछ पश्चिमी आलोचकों ने उनके विकृत संगीत और बचकाने शब्दों के खेल की चर्चा की है। कोई केवल यह सोच सकता है कि क्या इन आलोचकों ने कभी एलिजाबेथ कालीन साहित्य पढ़ा है, क्योंकि कालिदास की शैली शेक्सपियर की तुलना में ऐसी निंदा के लिए कहीं कम अप्रिय है। यह सच है कि उनकी कल्पना शक्ति समृद्ध और प्रखर थी। शाकुंतल में हलचल की होने लगी, और मेरी अखियाँ तो चंचल क्यों होने लगी। गया बचपन का रात दिन आया वो आज, बन्नो कंगना अब झूम सिंगार से पाँव दबते हैं यौवन की धार से। कोई कानून गुनगुनाने लगा, देखो भंवरा भी हमको सताने लगा। डंक मारेगा चोर, मत कर इतना शोर, कोई आएगा तेरी पुकार से। पाँव दबते हैं यौवन की धार से। धनुष का प्रिया शकुंतला, नहीं आंचल सल सखी संभार। रूप देख दुष्यंत था, हाय हुई बेहाल। ये तपस्वी वो राजा फिर भी अनहोनी हो गई। पूरन यौवना प्रथम मिलन की प्रथम दृष्टि में खो गई। राजा ने भी भयोर तट की सारा नकी परवा, शकुंतला के संग किया मन में गंधर्व विवाह। कर विवाह बेकर वचन
जिसके संग सदा खेली, छोड़ हमें आज कहाँ चली हो अकेली। किंतु न कोई कह सके चुका के जी कहान, हाथों में आशीष है हृदय में है बोझे, नैनों में था मन में मिलन किया, माँ के संग शकुंतला पहुंची पिया के पास। बदल गए दुष्यंत रूप विधिता, आजा तू विधान, दुर्वासा के श्राप वश सटने लगी। गया बचपन का रात दिन आया वो आज, गन्नों कंगना अब झूम सिंगार से पाँव दबते हैं यौवन की धार से। कोई कानों में गुनगुनाने लगा, देखो घबरा भी हमको सताने लगा। डंक मारेगा चोर मत कर इतना शोर, कोई आएगा तेरी पुकार से। पाँव दबते हैं यौवन की धार से। धनुष का प्रिया शकुंतला, नहीं आंचल तल सखी संभार, रूप देख दुष्यंत का हाय हुई बेहाल। ये तपस्वी वो राजा फिर भी अनहोनी हो गई, पूरन यौवना प्रथम मिलन की प्रथम दृष्टि में खो गई। राजा ने भी भय और डर की जरा न की परवाह, शकुंतला के संग किया मन में गंधर्व विवाह। कर विवाह देकर वचन निभाने किया प्रस्थान, किंतु शापवश भूल गए वो शकुंतला का ध्यान। भूल गए क्या देकर वचन, तन को जलाए विरहन, या चले आओ या मुझको बुलाओ दर्शन, दिया बुलाए नैन। भूल गए क्यों दिल के वचन, भूल गए क्यों भूल गए। विरहता की व्याकुल विरहन, सहनता की जुदाई, प्रिया मदानी मात वासनी को ये कथा सुनाई। माँ की ममता भरी जो अखियाँ करुणा से भर आई, पिता लाडी शकुल को देते आज विदाई। रोने लगी आत्मा सखिया सहेली, रोने लगी बगिया की चमेली। किरना भी रोए जिसके संग सदा खेली, छोड़ हमें आज कहाँ चली हो अकेली। किंतु न कोई कह सके चुका के जी कहान, हाथों में आशीष है हृदय में है बोझे, नैनों में था मन में मिलन किया, माँ के संग शकुंतला पहुंची पिया के पास। बदल गए दुष्यंत रूप विधिता, आजा तू विधान, दुर्वासा के श्राप वश क्यों देकर वचन, तन को जलाए विरह अगन, या चले आओ या मुझको बुलाओ दर्शन बिन अकुलाए नैन। भूल गए क्यों दिल के वचन, भूल गए क्यों। विरहती व्याकुल विरहन सहनती न सकी जुदाई, प्रियम बदाने मात गौतमी कोई कथा सुनाई। माँ की ममता और मिटा अंधेरा घोर,
पुष्पावली, नाटक कैसा रहा पुष्पावली? बहुत अच्छा। अरे, तुम्हारी आंखों में आंसू? कभी तुम्हारी सफलता पर मुझसे अधिक खुशी किसी को नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा लगता है तुम मुझसे बहुत दूर होते जा रही हो। पुष्पा? हाँ कवि, अब न वो पुरानी तकरारें रही, न वो मीठी झिड़कियां। अब मैं तुम्हारी पुष्पी से पुष्पावली बन गई। पहले मेरे हृदय का प्यार था, दूसरे में केवल बनावट की चमक है। नहीं पुष्पी, तुमसे दूर होते ही मेरी कविता नष्ट हो जाएगी। तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरी सखा हो, जैसे राधा कृष्ण की सखा थी। और विद्योत्तमा? विद्योत्तमा समाज की दृष्टि से वो मेरी पत्नी है, लेकिन मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। गुरु? हाँ पुष्पी, मुझे काली से कालिदास बनाने का श्रेय उन्हीं को है। भगवान उन्हें सुखी रखे। मैंने राजकुमारी जी, अब आप चुप हो जाइए। अधिक बोलने से तबीयत और खराब हो जाएगी। चंपा, मैंने तो तुझे ही अपना गुरु माना है। राजकुमारी, एक दिन तूने ही तो कहा था कि जो स्त्री सुहागन होकर भी विधवा का जीवन बिता रही हो, वो खंडेर की टूटी हुई मूर्ति है, चलती फिरती जिंदा लाश है। चंपा, राजकुमारी, घबराओ नहीं चंपा। चंपा, मेरी एक अभिलाषा जरूर पूरी कर देना। आखिरी सांस टूटने से पहले मेरी मांग में सिंदूर भर देना और इस चित्र को मेरी बाहों की गोद में रख देना। चंपा, मेरी गोद में रख देना। चंपा, एक बात कहूँ महाराज? कहो। राजकुमारी का कविता सीखना बंद कर दीजिए। क्यों? शूल की तरह मेरे हृदय में खटक रहा है। आपने क्यों नहीं कह दिया कि गुरु और शिष्या के संबंध को कलंकित करने की कोशिश मैंने की थी? बोलो कवि, बोलो। बीती हुई बातों को भूल जाओ राजकुमारी। तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। तुम जाओ राजकुमारी, तुम यहाँ से जाओ। कवि, आप भी मेरे साथ चलिए और पिताजी से कह दीजिए अपराध आपका नहीं, मेरा था। ये कभी नहीं होगा राजकुमारी। क्यों? पुरुष पर लगा हुआ कलंक पानी की लकीर के समान होता है, जिसे हवा सुखा देती है, लेकिन स्त्री पर लगा हुआ कलंक पत्थर पर खुदे हुए इतिहास के समान होता है, जिसे आने वाले सैकड़ों साल भी नहीं मिटा सकते। मेरे सच कह रहने से तुम्हारा भविष्य अंधकार में हो जाता, महाराज की यश कीर्ति हमेशा के लिए नष्ट हो जाती। कभी महाराज कभी हमारी कीर्ति की रक्षा के लिए तुमने कितना बड़ा बलिदान दिया। कभी तुम देवता हो कभी। महाराज, कभी तुम्हारी कविता प्रतीक्षा करती होगी। चलो, हम तुम्हें घर तक पहुंचा दें। आओ। पुष्पा, पुष्पी, पुष्पा, 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 पुष्पा। तुम आ गए कभी? कहाँ चले गए थे? पुष्पा कहाँ गई सकती? उसका तो 2 दिन से कहीं पता नहीं। गई कहाँ? सुना है महारानी ने किसी अपराध में उसे राजधानी से बाहर निकलवा दिया है। राजधानी के बाहर निकलवा?
क्या बात है कवि? इतने परेशान क्यों? परेशान? मेरी आत्मा की शांति छीनने के बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं परेशान क्यों हूं? मुझे आग की लपटों पर सुलाने के बाद आप जानना चाहते हैं कि मैं तड़प क्यों रहा हूं? कवि, आज आपको ये क्या हो गया? हमने आपकी आत्मा की शांति छीन ली? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आपको मेरे बारे में भ्रम हुआ था महाराज, लेकिन पुष्पावली तो निर्दोष थी। आपने कवि से उसकी प्रेरणा क्यों छीन ली महाराज? कवि, हम पुष्पावली के बारे में कुछ नहीं जानते। साफ साफ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सुना है महारानी ने उसे राजधानी से बाहर निकाल दिया है। महारानी ने? महारानी, हम ये क्या सुन रहे हैं? तुमने पुष्पावली को राजधानी से बाहर निकाल दिया और हमें पता तक न दिया। आखिर उसका अपराध क्या था? वो आपसे मिलकर कवि को निर्दोष साबित करना चाहते थे। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की तो चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी कि महाराज ने पक्षपात किया है, राजकुमारी के प्यार ने उनके न्याय को अंधा बना दिया। उसने जो कुछ कहा उसे दोहराते हुए मुझे लज्जा आती है महाराज। आखिर सहन करने की भी सीमा होती है। मेरा खून खौल उठा और मैंने द्वारपाल को बुलाकर उसे राजधानी से बाहर निकलवा दिया। महारानी, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें निर्णय देने का क्या अधिकार था? महाराज की जय हो। तुम ही लोग पुष्पावली को छोड़ने गए थे? अन्नदाता, पुष्पावली अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कहा? पुष्पावली इस दुनिया में नहीं है? हाँ महाराज, शिवनाथ जी ने उन्हें शिप्रा नदी में फेंकवा दिया। शिवनाथ ने? द्वारपाल, शिवनाथ को इसी समय यहाँ लाया जाए। महाराज की जय हो। बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं महाराज, मैं आपकी सेवा में स्वयं उपस्थित हुआ। शिवनाथ, तुमने पुष्पावली को क्षिप्रा नदी में फेंकवा दिया, ये बात सच है ना? महाराज, 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 मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कीजिए भगवान। क्षमा कभी नहीं। द्वारपाल, इन्हें ले जाओ, कल सूरज निकलने से पहले इनकी गर्दन उड़ा दी जाए। महाराज, मैं आपसे दया की याचना करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। द्वारपाल, महाराज, ले जाओ इन्हें। महाराज, मुझ पर दया कीजिए महाराज। महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए। कवि, ये क्या कह रहे हैं? इन्हें प्राण दंड देने के बाद भी पुष्पावली मुझे वापस नहीं मिलेगी महाराज। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। शिवनाथ, कवि के कहने से हम तुम्हें प्राण दंड से मुक्त करते हैं, लेकिन तुम इसी समय राजधानी छोड़कर चले जाओ। कवि, हमें विश्वास है कि पुष्पावली आपसे विदा लिए बिना हरगिज नहीं मर सकती। धीरज रखो, वो जहां भी होगी हम उसे खोज निकालेंगे। कवि, आप तो यहाँ बैठे हैं और वहाँ आपकी सखा आपके लिए तड़प रही है। कहाँ? चलिए मेरे साथ। आइए, आइए कवि, विराजिए। मैं अभी आई। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, लाइए मेरा पुरस्कार। मैंने कवि महाशय को ढूंढ निकाला है। कहाँ है वो? उस कमरे में।
पुष्पी, पुष्पी। हाँ, आपकी पत्नी, इन चरणों की दासी। राजकुमारी। कवि, आदमी से भूल हो ही जाती है, मुझे क्षमा कर दो। तुमने कोई भूल नहीं की राजकुमारी। पूजा हमेशा गुण की होती है, पति के रूप में हाड़ मास के पुतले की नहीं। पति को हाड़ मास का पुतला समझने वाली राजकुमारी मर गई। अब मैं वो पत्नी हूँ जो अपने पति को परमेश्वर से भी अधिक समझती है। मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो, मेरे पैर छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे पाप में न घसीटो। पाप? अपने पति के पैर छूना तो कोई पाप नहीं। लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं, अपना गुरु समझता हूँ। गुरु? हाँ, मुझे काली से कालिदास तुमने बनाया। मैंने? तुमने सीढ़ियों पर से गिराकर मेरे जीवन में एक नई हलचल पैदा कर दी। मूर्ख आदमी बिना सींग का पशु होता है। तुम्हारे इन शब्दों ने मुझे विद्वान होने की प्रेरणा दी। मुझे कवि के नाते जो सफलता, यश और कीर्ति मिली, उसका श्रेय तुम्ही को है राजकुमारी। पति पत्नी का संबंध तो अमर होता है। मुझे गुरु समझना आपकी भूल है कवि। लग्न मंडप में अग्नि देवता को साक्षी मानकर आपने मेरा हाथ पकड़ा था, जीवन भर साथ निभाने की शपथ ली थी। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या उस शपथ की कोई कीमत नहीं? क्या वो दिखावा था? मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए पत्नी का प्यार नहीं, गुरु की श्रद्धा, भक्ति और पूजा है। कवि, आप भावना की आड़ लेकर कर्तव्य से दूर भाग रहे हैं। मेरे लिए भावना का महत्व अधिक है राजकुमारी। जिस दिन मेरी भावना का अंत होगा, मेरी कर्ता मर जाएगी और कर्ता की मृत्यु कालिदास की मृत्यु है। कवि, कवि। राजकुमारी, अभी तक मेरी परीक्षा का अंत नहीं हुआ चंपा, लेकिन मैं उन्हें पाकर ही रहूंगी, उन्हें पाकर ही रहूंगी। न्यायमूर्ति महाराज अधिराज विक्रमादित्य की जय हो। तुम कौन हो देवी? विद्योत्तमा। विद्योत्तमा? काशी नरेश की पुत्री? हाँ महाराज। महामंत्री, राजकुमारी को उचित शासन दिया जाए। महाराज, मैं इस समय आपकी प्रजा की हैसियत से यहाँ खड़ी हूँ, आपसे न्याय मांगने आई हूँ। न्याय? मैं जानना चाहती हूँ कि पत्नी का स्थान कहाँ होता है? पति के चरणों में। क्या इस सभा के सारे विद्वान आपके इस निर्णय को मानने के लिए तैयार हैं? दिन को दिन कहने में किसे आपत्ति हो सकती है राजकुमारी? नहीं महाराज, आपकी सभा में एक ऐसे सज्जन भी हैं जो आपके इस निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं। कौन है वो? हम उसका नाम जानना चाहते। मुझे डर है महाराज, नाम जानने के बाद आपका निर्णय कहीं बदल न जाए। राजकुमारी, हमारा निर्णय आसमान की तरह रंग बदलना नहीं जानता, चट्टान की तरह अटल रहता है। तुम नाम बताओ। इस दरबार की शोभा और मेरे पति राजकवि कालिदास। क्या कहा? कवि कालिदास? ये तुम्हारे पति हैं? हाँ महाराज, एक दिन सप्तपदी और अग्नि देवता को साक्षी मानकर इन्होंने मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाया था और आज अपने चरणों की दासी बनाने से इनकार कर रहे हैं। आज हमारे सामने एक कठिन समस्या। एक तरफ भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास और दूसरी तरफ भारत की महान विदुषी विद्योत्तमा। ऐसे विद्वानों के बारे में हम क्या निर्णय दें? इससे तो अच्छा होगा